एक फैसला दिया गया है जिसमें समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। अगर हम प्राचीन काल से हमारे सारे जो धार्मिक ग्रंथ, महिला समुदाय यहाँ इसलिए एकत्रित हुआ है, मातृशक्ति को इससे ज्यादा कौन समझ सकता है कि सबसे बड़ी समस्या ये किसको झेलनी पड़ेगी, अपने समाज को ही झेलनी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो ये समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देने की मांग महिलाएं बोली। इससे नैतिक पतन करते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। पुष्टिकर पंचायत उपाध्यक्ष शिव प्रकाश जोशी ने बताया कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ से भावी समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न हो सकता है। वहीं इंदु चौधरी का कहना है कि समलैंगिक विवाह में महज मनोरंजन के लिए समान लिंग विवाह कर ऐसे पवित्र सामाजिक नियमों में बदलाव का दूषित प्रयास करते हैं। ने बताया कि समलैंगिक विवाह व विपरीत लिंगी ट्रांसजेंडर के विवाह के अधिकार को मान्यता देने में जल्दबाजी करना उचित नहीं है। यह मौलिक अधिकार नहीं होकर वैधानिक अधिकार हो सकता है, जो केवल भारत की संसद कानून बनाकर संरक्षित कर सकती है। देश आज अनेक सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में समलैंगिकता जैसे विषय पर विचार करने एवं उससे निर्णीत करने की कोई गंभीर आवश्यकता नहीं है। भारत विभिन्न धर्मों एवं जातियों व उपजातियों का देश है। इसमें शताब्दियों से केवल जैविक पुरुष एवं जैविक महिला के मध्य विवाह को मान्यता दी है। वहीं सोनकंवर टांक का कहना है कि विवाह की संस्था न केवल दो विषम लैंगिक का मिलन है, बल्कि मानव जाति की उन्नति भी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नालसा 2014 एवं नवतेज जौहर 2018 के मामलों में समलैंगिक व विपरीत लिंगी ट्रांसजेंडर के अधिकारों को पूर्व से संरक्षित किया है। कानूनी मान्यता दी गई तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए यह निर्णय नैतिक पतन की ओर धकेलने वाला सिद्ध होगा। इस दौरान सचिव देवेंद्र राज कल्ला, सदस्य संजय कुमार व्यास, विजय व्यास, ओम प्रकाश मूथा, घनश्याम लालाचार्य, ठाकुर दत्त व्यास, अनंत पुरोहित, सुनील बोहरा, नवरत्न जोशी, विवेक व्यास, नितिन पुरोहित, अरुण व्यास उपस्थित रहे। इसी प्रकार शहर के विभिन्न संगठनों व वैश्य सम्मेलन की महिला इकाई ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को विधि मान्यता न देने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सुपुर्द किया। इस दौरान वैश्य सम्मेलन की महिला इकाई अध्यक्ष सुधा अग्रवाल, नीलू खडलोया, सुमन अग्रवाल, कविता, मंजू बंसल, नेहा संकलेचा, हेमा मालानी, हेमा भंडारी, पूजा अग्रवाल, संगीता दागा, पारुल जैन, अनिता बोथरा, शशिका नुगो, संतोष असावा व जिला अध्यक्ष दिलीप पिती उपस्थित रहे। बाइट 01 इंदु चौधरी, बाइट 02 सोनकंवर टांक। आज समस्त मातृशक्ति कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला दिया गया है जिसमें समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। अगर हम प्राचीन काल से हमारे सारे जो धार्मिक ग्रंथ है या प्रकृति के बनाए नियम है उनको देखें तो केवल पुरुष महिला मतलब विपरीत लिंग का विवाह ही वैध माना गया है। अगर विदेशी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का देखा देख भारत में भी अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई तो ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ होगा और हमारी संस्कृति इस प्रकार धूल दूसरित हो जाएगी। इसलिए हम सब लोग राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए हैं ताकि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय पर पुनः विचार करे और इस अनैतिक निर्णय को शायद वापस ले ले। धन्यवाद। मेरा नाम सोनकंवर टांक। महिला समुदाय यहाँ इसलिए एकत्रित हुआ है, मातृशक्ति को इससे ज्यादा कौन समझ सकता है कि सबसे बड़ी समस्या ये किसको झेलनी पड़ेगी, अपने समाज को ही झेलनी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो ये समलैंगिक इस विधि को जो इतनी आतुरता से बनाया जा रहा है, ये देखना चाहिए अपने हिंदुस्तान में और समस्याएं भी बहुत जबरदस्त है, उनका समाधान ज्यादा पहले जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण है, प्रदूषण जो ये दूषित हो रहा है उसका समाधान है, सामाजिक स्तर है, शिक्षा की समस्याएं हैं, सबसे पहले उनका समाधान किया जाए। और ये जो समस्या है समलैंगिक विवाह की, विवाह से संबंधित जो सारी समस्याएं हैं इसकी पावर विधायिका को दी गई है। अपने जो इसके अंदर देखते हैं जो पुराने जो कानून है उसके अंदर ये पावर ही विधायिका को दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय को इसके अंदर इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। ये तो समस्या ही विधायिका की है, समाधान भी उन्हीं का है, तो ये पावर भी उन्हीं के पास ही है। तो इस बात को देखते हुए निर्णय लिया जाए। और जो भारत की जनसंख्या है 99 पॉइंट समथिंग इसके फेवर में नहीं है। सारी पब्लिक चाहती है कि ये ना हो, विदेशी कल्चर यहाँ ना आए,
क्योंकि उसका रिजल्ट अपन देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या बनता है। तो उसका ये अगर एक्सेप्ट हुआ तो आगे भविष्य क्या होगा, उसके बचाव के लिए ये प्रयत्न किया जा रहा है और ये एक रिक्वेस्ट है सर्वोच्च न्यायालय से, इस पर विचार किया जाए।